हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्रिय स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे। किस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमने इसके पहले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को सिखाया था, लेकिन इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करने हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं। आप लोगों के सामने व्हाइट बोर्ड पर ये क्वेश्चंस है। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड दिस इज द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमने बताया था। एलिमिनेशन मेथड में बच्चों हमेशा x और y में हमारे पास वेरिएबल्स मिले या u v में मिले, जिस वेरिएबल्स मिले, हमेशा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उनमें से कोई एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना होता है। आप किसी भी वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, किसी भी वेरिएबल्स को एलिमिनेट आप तभी कर सकते हैं जब उस वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट सेम हो। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 3 है। अब यहाँ देखते हैं, यदि आपको x एलिमिनेट करना है, क्या एलिमिनेट करना है? x एलिमिनेट करना है। तो हमेशा याद रखो कि जो x का कॉफिशिएंट है, ये x का कॉफिशिएंट है। देखो देखो बच्चों, ये x का कॉफिशिएंट है, ये x का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। यदि यहाँ पे 2 जब आएगा, कब आएगा? जब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। केवल 2 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा, 2 का मल्टीप्लाई बोथ साइड होगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो फिर x मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे आप कहते हैं नहीं सर, मुझे y को एलिमिनेट करना है। y को एलिमिनेट करना है तो y का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई फिर इस इक्वेशन में करेंगे, फिर हम 3 को एलिमिनेट करेंगे। तो बच्चों, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे y को एलिमिनेट करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ नहीं है। तो हमने इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस इक्वेशन 2, हाँ, जिसको एलिमिनेट करेंगे उसमें वेरिएबल्स यदि अपोजिट साइन के हैं, यानी यहाँ पे देखो ये अपोजिट साइन के हैं तो ये ऐड कर देंगे, यदि ये सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस इक्वेशन 2, तो बच्चों यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, और बच्चों इसको एज इट इज हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 15 और 4 मिलकर कितना हो गया? 19 हो गया। अब यहाँ पे x इक्वल टू 19/5 हो गया, ये 5 नीचे चला गया। अब बच्चों ये जो x की वैल्यू है, x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 कहाँ है? ये है। मैंने क्या किया, जहां पे x है यहाँ पे x है, यहाँ पे 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, हम 19/5 को उस तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस का हो गया, y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। अब 5 5 जा 25, 25 आ गया, एलसीएम लिया 5 और माइनस का 19, 25 से 19 सब्ट्रैक्ट हो गया 6/5। तो बच्चों यहाँ पे x और y की वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो 19/5 है, और जो y की वैल्यू है वो 6/5 है। तो बच्चों ये आपका रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम इसी क्वेश्चंस को इसी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए, अब बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए।
बच्चों ये जो क्वेश्चंस लिखा है, क्वेश्चन जो मेरे पास लिखा है, इस क्वेश्चंस में आप लोग देखिए, हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू बना ले या x की वैल्यू बना ले, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू बना लो या y की वैल्यू बना लो, आपकी मर्जी। तो मैं इक्वेशन 1 से y की वैल्यू बनाता हूं, तो यहां पे लिख देंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस का 3y विल बी इक्वल्स टू 4, दिस इज द इक्वेशन 2। बच्चों यहाँ पे हमने अभी कहा था इक्वेशन 1 या 2 से x की वैल्यू बना लो, चाहे इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू बना लो, चाहे इक्वेशन 2 से x और y। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से तो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू बनाएंगे तो x उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, ठीक है, 5 माइनस एक्स हो गए, आगे समझ। तो ये y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे, है ना, पुट y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2। यदि आप 1 से वैल्यू बनाएंगे x या y की तो y में पुट करेंगे, यदि इक्वेशन 2 से x या y की वैल्यू बनाएंगे तो y में पुट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं इन 2 में, तो ये बच्चों यहाँ 2 लिखा है, 2x लिखा है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 2x, माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए, माइनस 3y, 3 लिख करके और y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू यहाँ पे 4 है, इक्वल्स टू 4, आ गया समझ में। तो हमने यहाँ पे 2x लिखा, 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू और ये 4। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2x माइनस का 3 5 जा 15, 3 5 जा मेरे पास क्या हो गया 15, माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों इसका जब मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 3x इक्वल्स टू 4। अब बच्चों क्या करेंगे, ये 3x है ये 2x है, ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 5x और 15 उस तरफ शिफ्ट हो गया तो 4 प्लस 15, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 19, x इक्वल्स टू 19 अपॉन 5। ये बच्चों x की वैल्यू देखो वही आ गई, जब मैंने उसको सॉल्व किया था तब भी x की वैल्यू यही थी, और जब मैंने फिर से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया तो x की वैल्यू वही आई। अब बच्चों क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 19 अपॉन 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब बच्चों यहाँ पे पुट करेंगे किसकी, x की वैल्यू, तो यहाँ पे x है तो x की है 19 अपॉन 5, यहाँ पे आ गया देखिए 19 अपॉन 5, प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। अब देखिए क्या है यहाँ पे y लिख दो इक्वल्स टू 5। अब बच्चों क्या करेंगे, ये 19 अपॉन 5 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5 माइनस 19 अपॉन 5, y इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे 5 5 जा 25 माइनस का 19 अपॉन 5। अब यहां से क्या हमारे पास आ जाएगा फाइनली y इक्वल्स टू 6 अपॉन 5, ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर दूसरा आएगा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर दूसरा आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर वही आएगा, क्लियर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हुआ आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन। और बच्चों साथ में कमेंट जरूर किया करें, आप लोग कमेंट जरूर करें बच्चों, ठीक है, कमेंट जरूर करें।
अब बच्चे यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसी तरह से सॉल्व करना है ना। तो दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं बच्चों। जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। बच्चों जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है वो इस तरह से 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y, 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये दो इक्वेशन दी गई हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। देखिए कैसे से, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे डाल देंगे बाई एलिमिनेशन मेथड। बाई एलिमिनेशन मेथड बच्चों, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिख लेते हैं इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ 2x माइनस का 2y विल बी इक्वल्स टू 2। दिस इज द इक्वेशन 2। हियर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ x in equation 1 3 and coefficient of x in equation 2 will be 2. Here जो है coefficient of y in equation 1 is 4 and coefficient of y in equation 2 2. Now first of all we make the same coefficient of x, either we make the same coefficient of y. Now here जो है यहाँ पर बच्चों ये देखिए यहाँ पे 4 है, यदि यहाँ पे हम 4 कर दें तो ये कॉफिशिएंट सेम हो जाएंगे। अच्छा यदि आपको x को सेम करना हो, x के कॉफिशिएंट सेम करना हो तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो हम अब की बार क्या करते हैं, x के कॉफिशिएंट सेम करेंगे बच्चों। किसके कॉफिशिएंट सेम करेंगे, x के कॉफिशिएंट को सेम करेंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए x के कॉफिशिएंट सेम करेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, यानी इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 6 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे लिख देंगे और ये सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 3 वी गेट। अब बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ का 2 का, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 6x और प्लस का 8y इक्वल्स टू 20, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 4 जाए 2 10 जा 20। अब इसमें मल्टीप्लाई 3 क्या कराएंगे, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6y और इक्वल टू 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्लस का है तो माइनस लगा दो, माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दो। अब बच्चों क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। देखो ये 8 है, 8y का है प्लस का है, 6y का है माइनस का। अब हमें इस साइन से नहीं मतलब है, नीचे वाले से। तो यहाँ पे हो गया बच्चों 14y, 14y इक्वल्स टू, अब यहाँ से 20 से 6 गया 14, है ना। तो अब हमारे पास बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी y की वैल्यू निकल आएगी। किसकी वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू, यानी y इक्वल्स टू 14 अपॉन 14 कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू 1 हो गए। अब बच्चों y इक्वल्स टू 1 है, y इक्वल्स टू 1 इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। बच्चों 2 है यहाँ पे लिखा है 2x, एज इट इज लिख देंगे, माइनस लगा दीजिए, 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 2। ये 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस का शिफ्ट हो जाएगा,
2x इक्वल टू 2 + 2, तो बच्चों हो गया 2x इक्वल टू 4, x इक्वल्स टू 4/2, कैंसिल हो गया तो 2 आया। तो x की जो वैल्यू फाइनली मेरे पास आ गई वो कितनी आ गई 2। बच्चों x की जो फाइनली वैल्यू मेरे पास आ गई वो x की कितनी आ गई 2। ओके, तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा बाय एलिमिनेशन मेथड से हो गया। अब हम इसी क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाएंगे, है ना। y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है ना। अब चाहे तो आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, x और y की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करो, यदि 10 आ जाएगा, LHS RHS बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे ये करेक्ट आंसर है। यानी यहाँ पे 3 है, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, है ना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे x y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है बच्चों यहाँ पे, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, है ना। y की वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 और यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, y की वैल्यू तो यहाँ पे 4 आएगा और 3 2 जा 6, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू रखने पे 6 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, तो 6 4 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी सही आंसर मेरा। तो अब बच्चों इसी क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बताया था इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू बना लो, इक्वेशन 2 से x या y की वैल्यू बना लो। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 2, दिस इज द इक्वेशन 2। बच्चों यहाँ पे लाइट का इशू हो गया, ये मैं इसको सुधारता हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से x या y की वैल्यू बनाएंगे। तो बच्चों यहां से y की वैल्यू बना लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4y इक्वल्स टू, ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा 10 माइनस 3x। अब बच्चों यहां से y की वैल्यू क्या बनेगी 10 माइनस का 3x अपॉन 4, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। 10 माइनस 3x अपॉन 4। अब इस y की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। पुट y इक्वल्स टू 10 माइनस 3x अपॉन 4 इन इक्वेशन 2, इस वैल्यू को 2 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 2x हो गया, 2x माइनस का 2 और ब्रैकेट में ये 2y है, y की जगह 10 माइनस 3x, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 10 माइनस का 3x अपॉन 4 इक्वल्स टू 2। अब बच्चों देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होता ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ हो गया 2x माइनस का 10 माइनस का 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। अब बच्चों एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4x माइनस 10 और माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों इसका इसके मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस का 10, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 3x, 2 2 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे वही रहेगा, तो 4 और 3 7x और 10 उस तरफ चला जाएगा, तो 10 प्लस 4 हो गया बच्चों, तो 7x विल बी इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14 बाई 7, 7 2 जा 14। तो बच्चों यहाँ फाइनली आंसर आ गया, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2। बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 2।
अब इस x की वैल्यू को, अब हम इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 में, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो बच्चों 2 यानी यहाँ पे लिखा है 2x माइनस का 2y और इक्वल्स टू 2। तो बच्चों x इक्वल टू 2 यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 2, माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 2। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस और माइनस कैंसिल होगा, 2 वन जा 2। तो बच्चों फाइनली यहाँ पे जो वैल्यू आ गई, यानी y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू कितना आ गया, 1, y इक्वल्स टू 1 हो गया। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया सॉल्व। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है वो इस प्रकार से, थर्ड, तो जो थर्ड में दिया गया है 3x माइनस का 5y और माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट, माइनस को उस तरफ ले गए तो बेटा प्लस का हो गया। और यहाँ पे दिया गया है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x 2y इक्वल टू 7, दिस इज द इक्वेशन 2। तो बच्चों हमारे पास पहले हम किसका, कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड यहाँ डाल देंगे, बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में बच्चों हमने बताया था, या तो आप x को एलिमिनेट करो या तो y को एलिमिनेट करो। तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो इस प्रकार से, 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू 4, दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7, 1 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर x को एलिमिनेट करना है तो इसमें केवल 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9 बन जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9, यहाँ ऑलरेडी 9 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 9 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस इक्वेशन 2। तो बच्चों यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x माइनस का 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 15y इक्वल्स टू 12, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे 9x एज इट इज है तो इसको ऐसा ही लिख रहने देंगे, और माइनस का 2y इक्वल्स टू 7, दिस इज द इक्वेशन 2। एंड यहाँ माइनस लगेगा बच्चों, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल। अब 2y का है मेरे पास, प्लस का है, तो 3 से 2 चला गया तो मेरे पास कितना बचा, माइनस का 13y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 12 से 7 चला गया तो मेरे पास कितना बचा, यानी 5 बचा। 12 से 7 चला गया तो मेरे पास कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा, यानी y इक्वल्स टू 5 अपॉन 13 और ये बेटा माइनस, ठीक है, तो माइनस 5 अपॉन 13। अब हम क्या करें, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। नाउ पुट y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन 1।
तो बच्चों यहाँ पे वन इक्वेशन है 3x माइनस का 5 और ब्रैकेट में -5/13 इक्वल्स टू 4। ठीक है, 3x माइनस 5y, y की वैल्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3x माइनस का माइनस माइनस प्लस, प्लस का 25/13 इक्वल्स टू 4। अब बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3x इक्वल टू 13 4 जा 52 माइनस का 25/13 सॉरी। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, यानी 3x इक्वल्स टू 12 से 5 गया 7 2/13। अब 3 कहाँ चला जाएगा बच्चों, नीचे। 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी 3 चला जाएगा यहीं पे। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 27/13 मल्टीप्लाई 3। बच्चों 3 9 जा, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9/13। बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/13, और y की वैल्यू आएगी माइनस का 5/13। तो ये बच्चों हमारे पास ये बाय द एलिमिनेशन मेथड आ गई, y की वैल्यू माइनस 5/13 और x की वैल्यू 9/13। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, by the help of substitution method। बच्चों यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए अब यहाँ पे लिख देंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, x या y की वैल्यू इक्वेशन 1 से बना लो चाहे 2 से बना लो। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, या x की वैल्यू बना लो, चलो x की बना लेते हैं। तो 3x इक्वल्स टू 4 प्लस 5y। ठीक है, y उस तरफ शिफ्ट हो गया तो प्लस का हो गया, तो x इक्वल टू 4 प्लस 5y/3, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 4 प्लस 5y/3 इन इक्वेशन 2। बच्चों 2 में पुट करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू एक्स की वैल्यू 9, 4 प्लस 5y/3, यहाँ पे हो गई एक्स की वैल्यू, माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। अब यहाँ से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई इसमें बच्चों 12 हो गया, 3 5 जा 15y और माइनस का 2y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे कितना बचा, 13y, 7 माइनस का 12, तो 13y इक्वल्स टू माइनस का 5, y इक्वल्स टू बच्चों आ जाएगा -5/13। तो ये बच्चों y की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू। अब y की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, चाहे y की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, है ना, या यहाँ पे कहीं भी रख दीजिए। यहाँ पे यदि y की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। नाउ पुट y इक्वल्स टू -5/13 इन x इक्वल्स टू
4 प्लस 5y अपॉन 3, चाहे आप इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें। चलिए बच्चों, यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, 3x है, माइनस का 5, y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल्स टू 4। क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने y की वैल्यू 3x लिखा, माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल्स टू 4। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25 अपॉन 13, यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू यानी 52 माइनस का 25 अपॉन 13, यानी यहाँ पे बच्चों फाइनली अल्टीमेटली मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 3x इक्वल टू 25 अपॉन 12 से 5 गया 7 आ गया और 2 बचा, यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 13। बच्चों ये जो 3 था ये नीचे चला गया इसके साथ में, 3 9 जा, तो यहाँ पे फाइनल जो x की वैल्यू आ गई वो 9 अपॉन 13। बच्चों दोनों का आंसर सेम आया है ना। तो इस क्वेश्चन का दोनों मेथड से इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया बच्चों, दोनों मेथड से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? अब बच्चों शायद लास्ट क्वेश्चन बचा है इस पार्ट का। हाँ लास्ट क्वेश्चन से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बच्चों लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, x बाई 2, x बाई 2 प्लस का 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो बच्चों। यहाँ दिया गया दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 3, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, एलिमिनेशन मेथड से लगाने जा रहे हैं बच्चों, इससे एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे यदि हम किसी बच्चे से पूछें कि y का कोफिशिएंट कितना है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे 2 केवल है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट तो यहाँ नहीं बता पाएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ये चीज लिखी है, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x मल्टीप्लाई ऐसे करके 1/2 मल्टीप्लाई x और प्लस 2/3 मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू -1 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 1/3 इंटू वाई इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे हम आप लोगों से पूछें, देखो हमने इसको इस फॉर्म में ऐसे लिख दिया, हम इसको इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है 1/2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2/3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1/3, है ना। अब बच्चों ध्यान से देखें, यदि यहाँ पे हमें कोफिशिएंट सेम करना हो बाय द एलिमिनेशन मेथड, बच्चों क्या होता है, हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि एलिमिनेशन मेथड में x और y के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। यदि x के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे तो x एलिमिनेट होगा, यदि y के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे तो y एलिमिनेट हो गया, है ना। आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है, आप पे डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पे किसको एलिमिनेट करेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं y को एलिमिनेट कर दें। y को एलिमिनेट करने के लिए ये यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी यहाँ पे 2 की कमी है। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन, और ये अपोजिट साइन के तो ऐड हो जाएंगे, इसके पहले प्लस इसके पहले माइनस, अपोजिट साइन के ऐड होते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2, बस। अब देखिए यहाँ पे इसको एज लिख देंगे, यानी x बाई 2 प्लस 2y अपॉन 3, क्लियर, इक्वल्स टू -1। यहाँ पे मैंने कहा था 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ आ गया 2x
2x माइनस लगा दो, माइनस 2 इंटू वाई यानी 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 3 जा 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस किया तो देखो ये दोनों सेम है, देखो 2y अपॉन 3 2y अपॉन 3, ये और ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, ये बचा x बाई 2, ये दोनों प्लस के, प्लस का 2x, देखो ये दोनों मैंने ऐड कर दिए, x बाई 2 और प्लस का 2x इक्वल्स टू माइनस 1 और ये 6 है, तो यहाँ पे बचेगा 5। अब क्या करेंगे, अब बच्चे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5x, यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 5x बाई 2, यानी यहाँ पे 2 हो गया, 2 2 जा 4x प्लस 1 5x अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें, तो यहाँ 5x 1 जा 5x और 2 5 जा 2 मल्टीप्लाई 5, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी ये नीचे चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5, ये कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू 2। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, x की 2 वैल्यू चाहे क्वेश्चन 1 में सब्स्टिट्यूट करो चाहे 2 में करो, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब बच्चों यहाँ पे जहाँ पे x नजर आएगा, यहाँ पे x नजर आ रहा, तो इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, यानी 2 अपॉन 2, प्लस लगाया प्लस लगा दो, यहाँ पे 2y है यानी 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 1। अब यहाँ से कट जाएगा यानी 1 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2y बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 1। अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास आ जाएगा, यानी 1 हमारे पास उस तरह चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 1, 2y इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 आ गया बच्चों, y इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2, दिस इज द कैंसिल हो गया एंड y इक्वल्स टू फाइनली माइनस 1 आ गया। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई थी वो 2y और y इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया, है ना। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर हो गया, प्यारा सा आंसर, प्यारा सा आंसर, दुलारा सा आंसर, x इक्वल्स टू 2 और y equals to minus 1. This is the solution of pair of linear equations. This is the solution of pair of linear equations. बच्चों आप सभी लोग इस क्वेश्चंस को by the help of substitution method से खुद से करिएगा। मैंने केवल इसको एलिमिनेटर मेथड से सॉल्व कर दिया है, अब आप लोग ट्राई करेंगे कि आप लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करिए और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आप लोगों को आ जाएगा। अब बच्चों ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिए एक्सरसाइज 3.4। अब बच्चों हम जो क्वेश्चन नंबर वर्ड प्रॉब्लम के हैं अब हम उनको कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो बच्चों बने रहिए मेरे साथ, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 3.4।